अगर हमने किसी को डीफेम करवाना हो, किसी को जलील करवाना हो, हमने किसी पॉलिटिशियन को जलील करवाना हो, व्हाटएवर, मैं इसकी गहराइयों के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन जो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल था हम उसको नेगेटिव इस्तेमाल के तहत कर रहे हैं। जहां हम लोगों ने अपना पैसा, वक्त हमने किसी स्किल की तरफ लगा के पैसे जनरेट करने थे, हम किसी को ट्रोल करके उसकी कंट्रोवर्सी बना के पर्चे भी होते हैं, चर्चे भी होते हैं। वो यहाँ पे तो बंदा बंदे को नहीं समझता कुछ, तो वो तो मुमालिक के साथ चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वर्सेस लगे हुए हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म गंदा नहीं है, इस्तेमाल करने वाले गंदे हैं। फेसबुक खराब प्लेटफॉर्म नहीं है, इस्तेमाल करने वाले खराब लोग हैं। तो हम लोगों को चाइना से शर्म ले लेनी चाहिए। हम लोगों को हुक्मरानों के पीछे या बाकी लोगों के पीछे जाने के बजाय हमें अपना सोचना चाहिए। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन इन्फोग्राफी को या HTML वाली हो हम लिखवाते हैं। हम लोगों ने चैट जीपीटी से हम लोगों ने सारा मामला करवाने के बाद हमने उसको रिफ्रेश करके कीवर्ड्स लगा के हम लोगों ने इंसर्ट करके अमेज़न के स्टोर को सजा देना होता है। ये मकसद है हमारा। हम दूसरी साइड पे ट्रोल वाली साइड पे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी और डीपसीक, चैट जीपीटी वर्सेस डीपसीक के बारे में आपको बता देता हूं। अब इसका बताना क्यों जरूरी है, अमेज़न से बिल्कुल ये लाजिम व मलजूम है। जब आप लोग लिस्टिंग क्रिएशन वाली साइड पे आएंगे तो आप लोगों ने जब टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, इन्फोग्राफिक्स के बारे में जब आप लोगों ने काम करवाना है, तो आपका चैट जीपीटी का बड़ा इस्तेमाल होना है। आप उसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये समझाना इसलिए जरूरी है। मैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जा रहा कि मैंने ये वाली बात इसके अंदर ऐड कर दी, ये वाली बात इसके अंदर ऐड कर दी। अमेज़न से जो रिलेट करती है वो आपको मैं बता रहा हूं। जो अमेज़न से रेलिवेंट नहीं है वो मैं नेक्स्ट अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अमेज़न से ये हट के है। हाँ, अमेज़न के अंदर इस लिहाज से इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन जो अमेज़न के साथ लाजिम व मलजूम है, जो अमेज़न की मिसालों के लिहाज से समझाना जरूरी है, तो मैं आप लोगों को वो समझा रहा हूं। अब डीपसीक और चैट जीपीटी अमेज़न से रेलिवेंट है, ये लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर आती है चीज, क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश करवाना होता है। तो आपको समझाना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों ने ये सीखना है। सीखने के बाद आपको इन चीजों के बारे में पता हो। हिस्ट्री ऑफ अमेज़न खत्म हो चुकी हुई है, हम प्राइवेट लेवल की ही बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि डीपसीक और जो चैट जीपीटी है इसके बारे में फर्क क्या है। अब आपको तो मैंने चीज बता दी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मेड इन चाइना चलती है। गधे को बाप बनाया, टेक्नोलॉजीज ली, तरक्की की, हमारे बाद आजाद हुआ, आज चाइना 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 होती है। हर जगह चाइना की प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, ये आपको फर्क समझ आ गया होगा। चैट जीपीटी वर्सेस डीपसीक के बारे में अब हम बात करते हैं। उनसे जब लिया, अब जाहिर सी बात है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपनी प्रोडक्ट बनाता है? आप मुझे खुद ही बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपनी टेक्नोलॉजीज के बारे में हर बंदे को बताने लग जाए। कोई भी नहीं है। इस तरह ही है ना कि वो अपने टेक्नोलॉजीज दूसरे ममालिक को इजीली शेयर करने लग जाए कि ये मेरे से आगे तरक्की करे। वो यहाँ पे तो बंदा बंदे को नहीं समझता कुछ, तो वो तो मुमालिक के साथ चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वर्सेस लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ फाइट्स हो रही हैं। किस बारे में? टेक्नोलॉजीज के बारे में। हमें चाइना से ये एग्जांपल लेनी चाहिए। आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये है कि चैट जीपीटी पे यूएसए की कॉस्ट एज्यूम कर लें कि 1 करोड़ आई थी, 1 CR आई थी, ठीक है। और यूएसए की जो कोशिश रही है कि हम इसको आगे आने ना दें, ना हम इसको फार्मूला दें। तो यूएसए की कोशिश ये थी कि हम इसको आगे आने ना दें। अज्यूम कर लें कि चैट जीपीटी की कॉस्ट पड़ती है 1 CR, 1 करोड़, ठीक है। उसके सारे फार्मूलास डाल के सारा चैट जीपीटी चैट बॉक्स बन जाता है। डेट्स इट। हर पाकिस्तानी, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड वाइड उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है, चैट जीपीटी को। चाइना ने खामोशी से बिना फार्मूला लिए अपना डीपसीक लॉन्च कर दिया। अब डीपसीक और चैट जीपीटी को आपको मैं इस तरीके से समझा दूं कि जो चैट जीपीटी और डीपसीक, चैट जीपीटी की जो कॉस्ट थी वो 1 CR थी, और जो डीपसीक को एज्यूम कर ले कि वो 1 लाख रुपए की बनी है। 1 लाख कहां और 1 करोड़ कहां? समझ आ गई बात की? डीपसीक 1 लाख की और जो चैट जीपीटी है वो 1 करोड़ की समझ लें। चैट जीपीटी की क्वालिटी उसकी कम है और डीपसीक की ज्यादा है, तो आप इन फर्क को समझ लें। क्वालिटी में ज्यादा, कॉस्ट में कम। तो चैट जीपीटी की निस्बत डीपसीक की कॉस्ट भी कम, क्वालिटी भी ज्यादा। उनकी कॉस्ट भी ज्यादा, उनकी क्वालिटी भी कम डीपसीक की निस्बत। ठीक हो गया। तो इस फर्क को आपने समझना कि तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा है, फायदा कोई नहीं हुआ उनका, बड़ा नुकसान हुआ उनका डीपसीक की वजह से। अब पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर डीपसीक इस्तेमाल हो रही है। अब आपको ये बताने का मकसद क्या था कि ये अमेज़न के साथ लाजिम मलजूम है। हम लोगों ने लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर जब टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, जब वो इन्फोग्राफी की हो, जिसको हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं, तो हम लोगों ने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाना है, उसको रिफ्रेश करना है, कीवर्ड्स की स्टफिंग करनी है। कीवर्ड स्टफिंग तो खैर नहीं, मतलब कीवर्ड उसके अंदर हमने इंसर्ट करने हैं।
इंसर्ट करने के बाद हम लोगों ने उसको लिस्ट कर देना है। तो मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूं, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो पूरे पाकिस्तान की हो, अमेजोन से रिलेट करती है। तो मैं बता रहा हूं अमेजोन से जो चीज रेलिवेंट नहीं है, मेरा मकसद ही नहीं है आप लोगों को बताना, बिल्कुल बताऊंगा लेकिन वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अमेजोन के कोर्स के अंदर वो शामिल नहीं है। ये आप लोगों ने जरूर बात याद रखनी है कि अमेजोन की बात अमेजोन की होगी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएंगे, रेलिवेंट बात होगी। जो रेलिवेंट है, चैट जीपीटी की रेलिवेंट थी, लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर काम आती है, तो मैंने आप लोगों को बता दी। हालांकि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा सकता था, अमेजोन के अंदर आता था, तो मैंने आप लोगों को कवर कर दिया। तो हम लोगों को चाइना से शर्म ले लेनी चाहिए। हम लोगों को हुक्मरानों के पीछे या बाकी लोगों के पीछे जाने के बजाय हमें अपना सोचना चाहिए। ये आप लोगों को फर्क समझ आ गया होगा। तो ये एआई हमारे अमेजोन के करियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बल्कि हमारे लिए बड़ी बेहतरीन है। लेकिन हम लोग इसको भी बंद कराने के चक्रों में है। अमेजोन ने यहाँ पे फिजिकली आने के लिए तैयार है, ना इसको अप्रूवल लिस्ट के अंदर शामिल कर रहा है, ना वॉलमार्ट आ रहा है, ना ईबे आ रहा है, ना एटसी आ रहा है, ना द्रास टीमू आ रहा है। द्रास टीमू तो जाहिर सी बात है वो मार्केट प्लेस भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है, लेकिन हमारा काम है अमेजोन की साइड पे। अमेजोन ने यहाँ पे अप्रूवल लिस्ट के अंदर शामिल कर रहा है कि हम पाकिस्तानी डिटेल्स के जरिए इजीली अमेजोन के अंदर अकाउंट्स बना सके, और ना मार्केट प्लेस की तरफ आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। रह गई बात लिस्टिंग क्रिएशन की, चैट जीपीटी के बारे में आप लोगों को मैंने इसके फ्यूजो बरकत बताए, चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट बताए, रेलिवेंट था, अमेजोन से रिलेट करता था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये एआई हमारे अमेजोन ब्रांड को चलाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन हम इसको भी बंद कराने के चक्रों में है। अगर हमने किसी को डीफेम करवाना हो, किसी को जलील करवाना हो, हमने किसी पॉलिटिशियन को जलील करवाना हो, वटएवर, मैं इसकी गहराइयों के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन जो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल था हम उसको नेगेटिव इस्तेमाल के तहत कर रहे हैं। जहां हम लोगों ने अपना पैसा, वक्त हमने किसी स्किल की तरफ लगा के पैसे जनरेट करने थे, हम किसी को ट्रोल करके उसकी कंट्रोवर्सी बना के, पर्चे भी होते हैं, चर्चे भी होते हैं, एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलता, नुकसान अपना वखरा उठाते हैं, अंदर भी होते हो, लित्तर वगैरह भी खाते हो, और सारे मामला होने के बाद अपना वक्त जाया करते हो। जहां तुम लोगों ने उसके जरिए पैसे कमाने थे, लोगों को डीफेम करके, ट्रोल करके कुछ नहीं किया, उल्टे जलील हुए, और ना ही कुछ कमाया और ना ही अपने मुल्क का फायदा किया। तो चैट जीपीटी हमारे फायदे के लिए अमेजोन से रिलेट करती है। लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर इसका बड़ा ही मेन रोल है, जिसके जरिए हम टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, इन्फोग्राफी को या HTML वाली हो हम लिखवाते हैं। हम लोगों ने चैट जीपीटी से हम लोगों ने सारा मामला करवाने के बाद हमने उसको रिफ्रेश करके कीवर्ड्स लगा के हम लोगों ने इंसर्ट करके अमेजोन के स्टोर को सजा देना होता है। ये मकसद है हमारा। हम दूसरी साइड पे ट्रोल वाली साइड पे आ रहे हैं। अब आपको जो मैंने बातें बताई लिस्टिंग क्रिएशन की, ये काम करके आप लिस्टिंग क्रिएशन के जरिए अमेजोन के अंदर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम किस डगर वाली साइड पे चल पड़े, हम किसी को ट्रोल, डीफेम, कंट्रोवर्सी का शिकार बनाना हो, पैसे अपना वक्त जाया करना हो, तो हम लोग ये वाला काम स्टार्ट कर देते हैं। क्या मकसद था, हम किस साइड पे चल पड़े हैं, ये इसके फायदे और नुकसान है, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसका समझना आप लोगों के लिए निहायत जरूरी है। ये तो मैंने बात की आप लोगों से एआई की नेगेटिव पॉइंट के लिहाज से। यही अगर आप पॉजिटिव पॉइंट से, पॉजिटिव तरीके से अगर इसको किया जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसे ना कमाए जा सकते हो। अब आप लोग जो बैठे हुए हैं, जितने भी मुझे एजुकेटेड पर्सन लोग सुन रहे हैं, तो सारे एजुकेटेड पर्सन जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स के हो, कॉलेजेस के हो, यूनिवर्सिटीज के हो, खवातीनो हजरात जो भी मुझे सुन रहा है, वो ये बात से बिल्कुल मेरे से 100% मुत्तफिक होगा कि यार बात इसने बिल्कुल 100% ठीक की है कि ऐसे ही है। जहां हम लोगों ने चैट जीपीटी के जरिए, लिस्टिंग क्रिएशन के जरिए हम लोगों ने पैसे कमाने थे, हम किसी को डीफेम कर रहे हैं, किसी की कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, किसी को ट्रोल कर रहे हैं, चर्चे भी हो रहे हैं, पर्चे भी हो रहे हैं, अपने करियर तबाह कर रहे हो, जहां पे तुम लोगों ने पैसे कमाने थे, अपना वक्त जाया कर रहे हो। तो जो एजुकेटेड पर्सन, जितने भी लोग, खवातीनो हजरात पूरी दुनिया से, क्योंकि मुझे यूट्यूब के ऊपर सारे स्टैट शो होते हैं कि कहां से लोग मुझे सुन रहे हैं, तो पूरी दुनिया से जितने भी लोगों से मैं मुखातिब हूं, इस चीज को आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये बात 100% बिल्कुल ठीक की मैंने। अब टिकटॉक की मिसाल ले लेते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म गंदा नहीं है, इस्तेमाल करने वाले गंदे हैं। फेसबुक खराब प्लेटफॉर्म नहीं है, इस्तेमाल करने वाले खराब लोग हैं। अब आपको मैं बताता हूं खराब और ठीक का बताता हूं। टिकटॉक लाइव जो लोग आते हैं, गालियां होती हैं, इसलिए ही है ना, एजुकेटेड पर्सन भी आते हैं वहां पे। टिकटॉक के ऊपर आप जो स्क्रॉल करते हैं, आप टिकटॉक शॉप के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके आप पैसे कमा सकते हैं, वो भी टिकटॉक शॉप से। फेसबुक की साइड पे आ जाएं, फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे ना आप लोग, काफी लोग ऐसे भी हैं जो स्क्रॉल करते करते मुझे भी देख रहे हैं। तो बात यह है कि फेसबुक स्क्रॉल करना,
दूसरी जगह फेसबुक की ही मार्केट प्लेस के ऊपर सेलिंग करना। तीसरी चीज आ जाती है इंस्टाग्राम की, वहां पे आप रील्स पिक्चर्स लगा रहे हैं, वहां पे भी आप पीपीसी के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए, स्पॉन्सर एड्स के जरिए आप पैसे कमा सकते हैं, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में आपको मैंने बता दिया कि टिकटॉक शॉप भी है, दूसरी जगह टिकटॉक लाइव भी है, दूसरी जगह फेसबुक मार्केट प्लेस भी है और फेसबुक स्क्रॉल भी आप लोग कर सकते हैं। और तीसरा इंस्टाग्राम को आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, आप वहां पे डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आ जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को देख भी सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं, अपना वक्त भी जाया कर सकते हैं। दूसरी जगह आप यूट्यूब का स्टोर क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके आप बेच भी सकते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म गंदा नहीं है, हर बंदा अपने उसके हाथ में, उसके इख्तियार में है, वो उसको अच्छा चला ले बुरा चला ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने फर्क जरूर समझना है। हर चीज के प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं। एक मोबाइल आपके हाथ में है, इसको अच्छा और बुरा आप ही ने इस्तेमाल करना, आप ही ने चलाना, आप ही ने यूज करना है। तो पॉजिटिव तरीके से चलाएं, किसी को डिच स्कैम फ्रॉड करने के बजाय को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले तो काम कोई भी कर ले। अगर आप पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकते तो सॉरी टू से बाहर के मुल्क भी नहीं कर सकते। जिसने यहाँ पे कमाना सीख जाए, अब वो एक मिसाल है ना कि न्यूयॉर्क के अंदर बैठा हुआ माइकल हो, यहाँ पे अल्लाह रखा हो पाकिस्तान के अंदर, टेक्नोलॉजी दोनों के पास सेम है, वो गोरा ये पाकिस्तानी है, फर्क ये आप लोगों ने जरूर समझना है। न्यूयॉर्क का माइकल हो, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ अल्लाह रखा हो, टेक्नोलॉजी उसके पास सेम है, दिन उसके पास भी आता है, रात उसके पास भी आती है, कंप्यूटर लैपटॉप उसके पास भी है, उसके पास भी है, इंटरनेट उसके पास भी, उसके पास भी है। यानी कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। आप यहां से बैठ के वहां पे बेच सकते हैं, वहां से बैठे वाला शख्स पाकिस्तान के अंदर बेच सकता है। तो जिसने यहां पर बैठ के बेचना सीख लिया, उसके लिए बाहर के मुमालिक भी जाना इतना मायने नहीं रखता। ये आप लोगों ने फर्क जरूर समझना। अगर मैं टॉपिक को बार बार रिपीट नहीं कर रहा, एक दफा मैंने टॉपिक कवर कर ली, मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टार्ट किया था। ये आपको मैंने फर्क बता दिया कि मैंने कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टार्ट किया था, अभी हमने को जो स्टार्ट कर दिया, आगे हमने एडवांस वाली साइड पे जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। वीडियो पसंद आई आगे लोगों को शेयर करें और मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।